बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री चतुर्थ पातशाही जी का जीवन। आदर्श गुरु भक्ति। आप महान व्यक्तित्व को लिए हुए जन्मजात अवतारी विभूति थे, परंतु आपने गुरु भक्ति के नियम एवं सिद्धांतों को दृढ़ करने के लिए महान आदर्श स्थापित किया। आपका आचरण में जीवन ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सन्मुख आपने जिस योग्यता से श्री आज्ञा एवं श्री मोक्ष को प्राणपण से निभाया, वह सब आपके जीवन को प्रत्येक झलकी से स्पष्ट होता है। सत्यता और यथार्थ का साकार रूप आपकी जीवन झलकियों से मिलता है। एक बार श्री सतगुरुदेव जी टल में विराजमान थे। आप वहां श्री दर्शन के लिए गए। श्री सतगुरुदेव जी की मौज कालाबाग की ज़मीन खरीदने की हुई। पहले उन्होंने कुछ अन्य सेवकों को इस ज़मीन को खरीदने के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। वह सेवक श्री आज्ञा अनुसार वहां से चल दिए। धन की कमी तथा अन्य साधन सुलभ न होने के कारण वह लौट आए और इस कार्य को पूरा न कर सके। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने आपको तथा भगत साहेब राम जी को इस कार्य के लिए आज्ञा दी। आपने यथासंभव साधनों से धन एकत्र किया और थोड़े समय में ही श्री मौज के अनुसार इस कार्य को पूरा कर दिया। सतगुरुदेव महाराज जी आपके इस कार्य पर अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने लक्की मरवत में भंडारा करवाया। इस भंडारे के लिए पूर्ण धनराशि की सेवा आपके जिम्मे लगाई। आपने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर इस कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न किया। वैसे तो महापुरुष सर्व संपदाओं के मालिक होते हैं, प्रकृति उनकी चेरी होती है, परंतु वह संसार के सन्मुख एक आदर्श स्थापित करने के लिए उसी अनुरूप लीलाएं करते हैं जिनसे वह एक उच्च आदर्श स्थापित कर सके। इस भंडारे के संपूर्ण होने पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी निजी मौज में आकर आपसे फरमाया, हम आप पर अत्यधिक प्रसन्न हैं। आज कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, हम देने को तैयार हैं। आपने विनय की प्रभु, केवल आपके श्री चरण कमलों की भक्ति की अभिलाषा है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, तो ठीक है, ये दोहा 3 बार पढ़ो। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तुमरी से। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी से। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी से। आपने अपने श्री मुख से कई बार फरमाया करते थे कि सतगुरु चाहे कितनी भी दात जीव को बख्शे, परंतु सेवक को सदा विनम्र रहना चाहिए, सादगी से साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। आपने आजीवन ये सब कुछ करके दिखाया। आपके हृदय में सेवक भावना सदा विद्यमान रहती थी। आप सबको यही उपदेश देते थे कि सेवक बनने में बहुत सुख है। सेवक भाव से प्रत्येक सेवा को करना चाहिए, चाहे वह कोई भी सेवा क्यों ना हो। दरबार में सफाई की सेवा करना, दरबार में प्रबंधक बनकर सेवा करना, अथवा श्री चरणों की निजी सेवा करना, इन सब में से कोई भी सेवा श्री आज्ञा अनुसार मिल जाए, उसे अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास से दिल लगाकर करना चाहिए। सेवक के दिल में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सेवक अहम को मिटा नहीं देता, तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। सेवक का पद उच्च का है, परंतु सेवक धर्म निभाना कठिन है। इससे स्वयं को मिटाना पड़ता है, जैसे कि भक्ति पद के लिए कहा भी गया है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे,
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ए जीव, यदि तू कुछ पाना चाहता है तो अपने आप को मिटा दे, क्योंकि बीज मिट्टी में जब पूर्ण रूप से मिलकर अपने आप को मिटा देता है तभी वह पौधा बनकर फलता फूलता है। यदि कुछ बनने की अभिलाषा है तो स्वयं को मिटा दे, अर्थात अभिमान को त्याग दे। अहंकार जीव की जन्म जन्मों की कमाई को एक क्षण में नष्ट कर देता है। आपने जो श्री वचन फरमाए उन पर यथार्थ रूप में आचरण कर सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के प्रेम में सदा मगन रहते थे। श्री आज्ञा एवं सेवा में तत्पर रहना ही आपका ध्येय था। एक बार श्री दूसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज स्थान टेरी में विराजमान थे। प्रभु प्रेम के मत वाले, हर समय श्री दर्शनों की मस्ती में खोए रहने वाले श्री चौथी पातशाही जी महाराज जब अभी लक्की मरवत में भगत वेश में अपने घर पर रहते थे, उस समय का वृत्तांत है। प्रातःकाल का समय, न जाने इतनी बेचैनी या बेकरारी क्यों। लोग अपने काम धंधों पर जाने की सोच रहे थे, परंतु आपको तो इन संसारिक काम धंधों से कोई मतलब ना था। आप तो अपने ही काम में मगन थे। न जाने रात कैसे कटी होगी, जो प्रभात होते ही दिल की तारे अपने प्यारे से मिलने के लिए झंझना उठी। जैसे ही दिल में ख्याल आया तो बस अब घर पर कौन रुके, एकदम ही श्री दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में भगत साहेब राम जी मिल गए। उनके पूछने पर आपने अपने हृदय की सब बात कह दी कि हम तो श्री दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब दिल आपे से बाहर हो चुका है। ना जाने श्री प्रभु जी ने क्या जादू कर दिया कि अब हम से नहीं रहा जा रहा। भगत साहेब राम जी ने कहा कि क्या अभी ही जाने की तैयारी है। आपने एक ही उत्तर दिया कि अभी हमने तो अवश्य ही जाना है, हमारे से तो अब नहीं रहा जाता। भगत साहेब राम जी ने कहा कि चलो मैं भी श्री दर्शन के लिए आपके साथ चलता हूँ। इतने में फिर आपने आपसे विनय की कि मेरा एक मित्र कई बार मुझे कह चुका है कि तुम जब दर्शन के लिए जाओ तो मुझे भी साथ अवश्य ले चलना। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी साथ ले ले। आपने फरमाया जल्दी करो, देर ना लगाओ, गाड़ी का समय होने वाला है। पास में से ही उस भगत का घर था। आप दोनों शीघ्रता से उसके घर पहुंचे। भगत साहेब राम जी ने उसे श्री दर्शन के लिए चलने को कहा। पहले तो भगत जी बोले, कभी क्या अभी अभी इतनी जल्दी? आपने कहा, भगत जी श्री दर्शनों के लिए क्या सोचना, जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का समय हो गया है। भगत जी भी आपके कहे अनुसार झट से तैयार हो श्री दर्शन के लिए चल पड़े। बस अब क्या था, दिल में प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगा। भगत साहेब राम जी, आप वह भगत तीनों ही श्री प्रभु जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। प्रभु जी अपने प्रेमियों की परीक्षा लेने से कब चूकते हैं, परंतु सच्चे प्रेमी ही अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रुकावटें एवं कष्टों से कब घबराते हैं। जब तक कि अपनी मंजिल पर ना पहुंच ले तब तक उन्हें चैन कहाँ। परीक्षा भी देखो, स्टेशन पर अभी पहुंचे ही नहीं कि पता चला कि गाड़ी छूट चुकी है। दिल में एक ही धुन सवार है कि अभी अभी उड़कर पहुंच जाएं श्री सुंदर छवि के दर्शन के लिए। गाड़ी छूट गई तो क्या परवाह प्रेम के दीवानों को। स्टेशन लक्की मरवत से पुनः वापस लौटे तथा गंभीला नदी को पार कर सराय नौरंग की सड़क पर टेरी के लिए पैदल ही यात्रा आरंभ कर दी। आप दोनों तो पहले ही मस्ती में मस्त थे, पर साथ वाले भगत जी भी आपके प्रेम ने को देखकर दीवाना हो गए। वह भी आपके सन्मुख कुछ कह ना सके, पैदल चलते ही रहे। बेचारा चुपचाप साथ में चलता रहा। जब 3-4 घंटे लगातार चलते ही रहे और रुकने का कहीं नाम तक न लिया तो वह भगत बेचारा थक गया। आप दोनों को तो थकान की कुछ खबर ही नहीं थी, परंतु भगत जी जब अत्यधिक थक गए तो उसने आपसे विनय की, आप भी थक गए होंगे, अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। पर आपको तो एक ही लगन दीवाना बनाए हुए थी, आप किसी की थकान को क्या समझे। आप उन्हें भी बार बार
उत्साह में कह रहे थे कि चलते चलो चलते चलो, देखो श्री प्रभु जी अभी आपके लिए श्री कार भेज देंगे। इसी प्रकार आप चलते ही रहे। रास्ते में उन्हें बहुत थका हुआ जान आप सराय नौरंग की सड़क पर एक छायादार पेड़ के नीचे रुके थे कि इतने में एक व्यक्ति सचमुच ही कार लेकर वहां आ पहुंचा। उसी पेड़ के नीचे वह भी 2 मिनट रुका और फिर आपसे पूछने लगा कि आप लोगों को किधर जाना है। आपने कहा कि हमें तो टेरी जाना है। जब उस व्यक्ति ने कहा मुझे इससे आगे को हाट जाना है, आओ चलो आप भी इस कार में जल्दी से बैठो, मैं आपको वहां छोड़कर आगे चला जाऊंगा, मुझे भी जल्दी जाना है। आप तीनों उस कार में बैठ गए और वह व्यक्ति कार चलाने लगा। आप तो ध्यान की मस्ती में मस्त थे। भगत साहिब राम जी एवं भगत आपस में आपका अटल विश्वास एवं असीम प्रेम देखकर चकित से रह गए। देखो इनके विश्वास ने श्री गुरु महाराज जी ने सच में एक कार भेज दी। थोड़े समय के पश्चात आप बड़ा दाऊद खेल पहुंच गए। आप उस व्यक्ति को किराए के रूप में कुछ रकम देने लगे, परंतु उसने रकम देने से इनकार कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं आपको तोई नदी तक छोड़ देता हूँ, और उसने आपको वहां पहुंचा दिया। टेरी तोई नदी से लगभग आध मील की दूर पर था। आपने शीघ्रता से पैदल चलना आरंभ किया। आप जैसे ही टेरी स्थान पर पहुंचे कि श्री प्रभु जी बाहर टहल रहे थे, आपने झट से ही श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आप श्री आज्ञा पाकर उठे तो महाप्रभु गदगद कंठ से फरमाने लगे, आप आ गए, अच्छा किया। उस समय ऐसे लगता था कि श्री सद्गुरुदेव जी मानो पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहे हों। उस समय आपके नेत्रों से प्रेम अश्रु की धारा बहने लगी। मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रभु जी के बार बार पूछने पर आप रूंधे हुए कंठ से केवल इतना ही कह पाए कि भगवान आप अंतर्यामी हो, आपके बिना रहा नहीं जा रहा था। श्री प्रभु आपके ऐसे प्रेम को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए। आपके दोनों हाथों को अपने कोमल करकमलों में लेते हुए फरमाने लगे कि तुम तो सचमुच ही प्रेम के अथाह सागर हो। इतना फरमाते हुए स्वयं श्री प्रभु जी ने नेत्रों में भी जल भर लिया। ये देख आपने दंडवत प्रणाम की तो श्री प्रभु जी ने स्वयं निज करकमलों से आपको उठाकर गले से लगा लिया। भगत साहिब राम जी तो हत प्रभु ये नज़ारा देखते ही रह गए। कुछ क्षण के पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी भगत साहिब राम जी को फरमाया, देखा है इनका प्रेम, ये तो प्रेम के अथाह सागर हैं। इन्हें देखकर हमारा दिल भी प्रफुल्लित हो जाता है। भगत साहिब राम जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु महापुरुषों की लीला न्यारी होती है, आपकी लीला आप ही जाने। एक बार आपने अचानक अपनी जन्मपत्री टेवा में पढ़ा कि आपने 36 वर्ष की आयु में संन्यास लेना है। आपने सोचा 36 वर्ष की आयु से पहले इस कार्य को पूरा कर लेना ही उचित है। लकी मरवत में कृष्ण द्वारा का प्रबंधक तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको पहले से ही बना दिया था। आप अधिकतर समय यही व्यतीत करते थे। फिर भी आपने दिल में पूर्ण निश्चय कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय कर शरणागति प्राप्त की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर नामोपदेश की अमृत धारा बहाते हैं। आपने अपने कर्तव्य को बड़ी योग्यता से निभाया। यही लंगर तथा सत्संग का कार्य आपने के प्रबंधक में के सुचारू रूप में चलता रहा। आपके बड़े भाई श्री जेठानंद जी भी साधु प्रकृति के थे। आपको जब भी लंगर की व्यवस्था के लिए धन की जरूरत होती अथवा श्री सतगुरुदेव महाराज जी आपको सेवा के लिए आज्ञा भेजते तो आप बड़े भाई साहब जी की दुकान पर चले जाते। आपके बड़े भाई साहब जी का आपके साथ अधिक स्नेह था। आप जितनी धन अथवा धन तन के दरबार की सेवा करते वह देखकर अति प्रसन्न होते। इस प्रकार आप कई बार दुकान से कितनी कितनी राशि लेकर सेवा के लिए खर्च करते। सन 1924 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पंजाब में कृपा की। कुछ समय पश्चात उन्होंने यहाँ पर आश्रमों का निर्माण करवाया।
आप 2-3 बार सीमा प्रांत में श्री दर्शन के लिए पंजाब में आए और आज्ञा अनुसार कुछ दिन यहाँ रहकर पुण्य लक्की मरवत सीमा प्रांत में लौट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज कई बार आपको साधु वेश प्रदान करने की हुई, परंतु अंतर्यामी प्रभु ये जानते थे कि आपके भगत वेश में अभी बहुत से कार्य करने हैं। श्री मौज को बदल देते। वैसे तो उनके दिल में आपके प्रति अधिक स्नेह था, वह सदा आपको देखते ही प्रफुल्लित हो जाते। कई बार उन्होंने सबके सामने ये वचन फरमाए, आप हमारे दिल के टुकड़े हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।